E20 पेट्रोल क्या लगता है, शाप है या वरदान? चलो आज हम पता करते हैं E20 पेट्रोल के बारे में कि E20 पेट्रोल में क्या खास है और क्या नुकसान। आप मुझे बताइए सबसे पहले आपके पास गाड़ी कौन-सी है? कमेंट करना, क्योंकि आपकी गाड़ी कौन-सी है, कौन से साल की है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो पेट्रोल है, आपकी गाड़ी को किस हद तक खराब कर सकता है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे। सो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए। हमारे चैनल का नाम है टेक एंड ट्रैवल, मेरा नाम है अनिकेत। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ताकि आपकी गाड़ी और आप दोनों सेफ रह सको। सो चलिए शुरू करते हैं। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग सकता है या सिंपल लग सकता है, सोचने वाले पे डिपेंड है। लेकिन आंसर बहुत सिंपल है कि जो E20 पेट्रोल है, मैंने इसका जो एक्सपीरियंस किया है ना, ये शायद आज तक मेरा सबसे घटिया एक्सपीरियंस हुआ है। ये पेट्रोल 20% इथेनॉल मिक्स होने के बाद से इतना कमजोर हो गया है कि पहाड़ चढ़ते टाइम गाड़ियां नॉकिंग दे रही है। यहाँ तक कि गाड़ी की इंजन की लाइफ तक खराब हो रही है, इंजन अंदर से सड़ रहे हैं। अब आप सोचोगे कि किसकी गाड़ियां सड़ रहे हैं, तो देखिए जवाब सिंपल है, वो गाड़ियां जो E20 कंप्लाइंट बनी ही नहीं है। 2024 में जो गाड़ियां बन रही है, 2024 के बाद से या फिर स्टार्टिंग से सिर्फ वही गाड़ियां E20 कंप्लाइंट है। उसके पहले जितने लोगों ने गाड़ियां ली है ना, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। सो अगर आपने कमेंट्स में गाड़ी बता दी कि आपकी कौन सी गाड़ी है, तो चेक कर लो कि आपकी गाड़ी 2024 से पहले बनी है या बाद में। क्योंकि अगर पहले बनी है तो आपकी गाड़ियां सड़ना पक्का है, कमजोर होना पक्का है। और अगर बाद में बनी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी गाड़ियां ऑलरेडी कमजोर होके ही बनी है। बस फर्क इतना है कि जो स्ट्रॉन्ग गाड़ी है वो कमजोर हो रही है और जो नई गाड़ी आई है वो ऑलरेडी कमजोर ही है। अभी हम जानते हैं E20 पेट्रोल और उसके टाइप्स के बारे में। देखो, पेट्रोल के टाइप सबको पता है, जैसे पेट्रोल, हाई ऑक्टेन पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल जैसे XP95, जो बाकी सब प्रीमियम पेट्रोल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद जो नए पेट्रोल आए वो है E10, E20। अब शायद E20 आप बहुत देख रहे हो, ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है। लेकिन ऐसा एक पेट्रोल है जो है E10, जो शायद किसी को कानो कान खबर भी नहीं कब आके आपकी गाड़ी में चला भी कर जा रहा है। E10 पेट्रोल एक्चुअली बहुत टाइम से चालू हो गए, आप अपने गाड़ी में डलवा भी रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है। देखिए, E20 पेट्रोल एक्चुअली और कुछ नहीं, ये बस गन्ने से बना हुआ एक बायो पेट्रोल है जो हमारे रेगुलर पेट्रोल में मिलावट करके आपको दिया जा रहा है। यानी कि 90% पेट्रोल और 10% इथेनॉल। इसका मतलब क्या है? जब ये मिक्स हो रहा है तो ऑफ कोर्स पेट्रोल की जो क्वांटिटी थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि इसमें गन्ने का जो बायो पेट्रोल है वो जा रहा है। अब इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जब ये 10% था तब ज्यादा मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, क्योंकि पावर में सिर्फ 5 से लेके 7% तक का ही ड्रॉप था और माइलेज में भी उतना ही ड्रॉप था। लेकिन E20 में क्या सीन हुआ है? E20 में हुआ है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल, यानी कि लगभग इसमें फिर से 10% का फर्क ला दिया गया है। इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप जानिए। E20 पेट्रोल एक्चुअली देखिए, इथेनॉल वाला जो बायोफ्यूल है वो पानी के कांटेक्ट में आते ही सबसे पहले फ्यूल से अलग हो जाएगा, फ्यूल और बायोफ्यूल दोनों अलग हो जाएंगे। और दूसरी बात, आपके अंदर जो गाड़ी की टंकी है, यहाँ तक कि जो पाइप से जहाँ से पेट्रोल आपका गुजर रहा है, वो सब कुछ आपका सड़ा देगा। यानी कि आपकी जो गाड़ी है अंदर से पूरा सड़ जाएगी। आपकी जो पिस्टन अंदर की इंजन है सब कुछ सड़ जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी गाड़ी जो है E20 कंप्लाइंट नहीं है, वो आपकी बनी ही नहीं है कि E20 पे चल सके। याद रखिए, अगर आपकी गाड़ी E20 नहीं है तो प्लीज उसमें E20 ना डलाए। अगर आपको E20 डलाना है तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने E20 किट का स्कीम दिया हुआ है, तो गाड़ी को E20 कंप्लाइंट पहले बना ले, उसके बाद ही डलाए। अभी तक तो ये पेट्रोल हर जगह नहीं मिल रहा, लेकिन कई जगह पे चालू हो गया है, तो प्लीज पहले चेक करें कि आपकी गाड़ी E20 है या नहीं। ये मत समझना कि BS6 एंड E20 है। BS6 OBD2 वाली जो गाड़ियां है वो E20 कंप्लाइंट है, लेकिन BS6 की सारी गाड़ियां E20 नहीं है। अभी हम जानते हैं E20 के एडवांटेजेस के बारे में। E20 फ्यूल का एडवांटेज आपके लिए सिर्फ इतना है कि वो पॉल्यूशन कम दे रहा है। पॉल्यूशन कम देगा, हवा साफ आएगी, आपको ऐसा लग रहा है तो ये नहीं है। हमारे पूरे इंडिया में अगर पॉल्यूशन का जो ग्राफ देखा जाए तो गाड़ियां सिर्फ 9 से 10% ही पॉल्यूशन करती है, जबकि जो कंपनियां जो हवा में जहर मिला रही है वो उनका रेट 25% है। लेकिन गवर्नमेंट को दिख क्या रहा है? सिर्फ हमारी गाड़ियां जो पॉल्यूशन कर रही है, और उसके लिए E20 दिया गया ताकि पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, इसका बेनिफिट कहीं का हमें मिलेगा फ्यूचर में शायद, वो अभी उन्हीं को पता। हमारे तो इतना बेनिफिट है। अभी जानते हैं इसके डिसएडवांटेजेस।
तो देखिए अब ये E20 फ्यूल है ना, इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, जब गवर्नमेंट ने खुद से क्लेम किया है, और वो है गाड़ी में जो माइलेज है वो कम मिलेगा, पिकअप पावर कम मिलेगा। अभी कितना कम, उसका रेट भी बता दिया है। अब गवर्नमेंट तो ऑफिशियली बोल रही है कि 10 से लेके 12% तक भी जा सकता है। हालांकि बाद में 1 साल बाद शायद गूगल ने उसको फिर से चेंज कर दिया, और चेंज करके उसने बोला है कि 9 से लेके 7%, यानी कि शायद कोई कुछ छुपा रहा है अलग अलग नंबर से। सो बिलीव किस पे करे पता नहीं। सो देखिए अब ये तो हो गया डिसएडवांटेज कि गाड़ी में पिकअप पावर माइलेज तीनों कम हो गए। तो अभी इसमें डिसएडवांटेज क्या आया, आपको अगर 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो आपको 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 2017 में सिर्फ 70 रुपये पे ऑफ करने पड़ते थे। लेकिन अब वही अगर आपको आज 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है ना दोस्तों, तो आपको देने पड़ेंगे 110 रुपये। क्या लगता है आपके लिए वर्थ इट है, एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, कमेंट करना। अब दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, अभी इसमें जेब आपकी खाली हो रही है, सरकार की नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पेट्रोल बन रहा है E20, इसका फायदा पहले तो किसानों को हो रहा है, क्योंकि किसान अपनी खेती कर पा रहे, गन्ने की खेती कर पाएंगे, गन्ने बेच पाएंगे, तो किसानों को तो फायदा हो रहा है। सरकार का फायदा ये हो रहा है कि उनको जो बाहर से ऑयल का इंपोर्ट है वो कम करने मिल रहा है, यानी कि अभी इंपोर्ट कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट के पैसे तो बच रहे हैं। लेकिन हमारा फायदा क्या हो रहा है, देखते हैं। 2017 में 70 रुपए, कोरोना के बाद तो शायद थोड़ा महंगा हो ही गया था, लेकिन आज 25 में देख सकते हैं। 70 के बाद आज 2025 है और प्राइस है 105 110। तो इसमें शायद हमारे लिए कोई फायदा रखा ही नहीं है। E20 पूरा पेट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद है, हमारे जैसे पब्लिक के लिए बिल्कुल नहीं। सो E20 पेट्रोल हमारे लिए ज्यादातर नुकसान ही दे रहा है, क्योंकि गाड़ियां तो खराब हो रही है और पैसे भी ज्यादा जा रहे हैं। सो गाइस अभी हमने देखा कि E20 फ्यूल गाड़ी को नुकसान कर रहा है, पेट्रोल ज्यादा वेस्ट हो रहा है, पैसे ज्यादा जा रहे हैं। अभी इसका सोल्यूशन क्या है, तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, अगर आपकी गाड़ी E20 हो या ना हो, ट्राई करना कि आप रेगुलर पेट्रोल ही डलाए। E20 का अवॉइड करें अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लाइंट नहीं है तो। और अगर है तो एक बात याद रखना कि आप जब भी पेट्रोल डलाए गाड़ी में, कोशिश करना कि हर 2 या 3 महीने में प्रीमियम पेट्रोल यूज करें, क्योंकि प्रीमियम पेट्रोल अभी भी हाई ऑक्टेन रेट पर है, जिससे कार्बन डिपॉजिट कम जमा होता है, इंजन क्लीन भी होता है। सो कोशिश करें कि E20 पेट्रोल अगर आप यूज कर रहे हैं तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद रेगुलर पेट्रोल, यानी कि जैसे प्रीमियम पेट्रोल है XP95 जरूर डलवाए, जिससे आपका इंजन हेल्दी रहेगा, इंजन के अंदर जो कार्बन जमा होते हैं वो भी निकल जाएगा। सो इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। अब सोल्यूशन नंबर 2 पे चलते हैं। अब वो क्या है, तो देखिए जो गाड़ी E20 सपोर्ट करती ही नहीं, अभी उनमें क्या हो रहा है, गाड़ी को नॉकिंग हो रहा है। पेट्रोल में वैसे माइलेज कम हो ही रही है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, मैकेनिक के पास जाके BS4 जो गाड़ियां है उनके कार्बोरेटर में ट्यूनिंग करवा सकते हैं E20 पेट्रोल के हिसाब से। और कोशिश करें कि उसमें जो पाइप्स है जो लोहे के उनको निकाल के रबर पाइप्स लगाए, जैसे E20 कंप्लाइंट बाइक्स में लगे रहते। सब कोशिश करें कि वही करें। और दूसरी बात, कोशिश करें कि आप भी हर 2 या 3 महीने में प्रीमियम पेट्रोल गाड़ी में डलाएं और उससे ही गाड़ी को यूज करें, ताकि इंजन क्लीन हो सके, ताकि आपकी गाड़ी हेल्दी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र। करना बंदा था मिले।